अगर आपका हमल बच्चेदानी के अंदर ठहरने के बजाय, जो कि एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में होता है, ट्यूब में या अंडेदानी या ओवरीज में ठहरे, इसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। आपके पेट में नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा दर्द, नाकाबिले बर्दाश्त दर्द रहे और साथ में आपको ब्लीडिंग या स्पॉटिंग या हल्का सा कोई दाग लगे। अगर इसका 1500 से 3000 के बीच में आता है तो एक दवाई है जिसके देने के बाद ये हमल ख़त्म हो सकता है। बहुत कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकता है जब ये हमल फट जाए। इसीलिए बेहतर है कि जैसे ही आपके पीरियड्स मिस होते हैं अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मिसबा रियाज़ है। आज का मेरा टॉपिक है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अगर आपका हमल बच्चेदानी के अंदर ठहरने के बजाय, जो कि एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में होता है, ट्यूब में या अंडेदानी या ओवरीज में ठहरे, इसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। अब एक्टोपिक प्रेगनेंसी के क्या साइंस और क्या सिम्टम्स हैं? अगर आपका हमल 5 से 6 हफ्तों का है और आप उसको प्रेगनेंसी स्टेप पर कंफर्म कर चुके हैं, तो उसके फ़ौरन बाद आपको अपनी डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए और अल्ट्रासाउंड पर यह कंफर्म करना चाहिए कि आपका हमल बच्चेदानी यानी कि यूट्रस के अंदर ही ठहरा है। अगर ऐसा होता है कि आपका हमल उसमें नहीं है और ट्यूब में हमल ठहर जाता है, तो उसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। बहुत अर्ली इसके क्या साइंस और सिम्टम्स होते हैं? नॉर्मली आपको इसमें ये होता है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी, जब आपकी प्रेगनेंसी के सिम्टम्स, जिसको हम मॉर्निंग सिकनेस बोलते हैं, आपको बहुत ज़्यादा वॉमिट और सुबह के वक्त बहुत ज़्यादा लेथार्जी, वीकनेस, कमज़ोरी महसूस होती है, ये एक नॉर्मल प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हैं। लेकिन अगर उन सिम्टम्स के साथ आपके पेट में नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा दर्द, नाकाबिले बर्दाश्त दर्द रहे और साथ में आपको ब्लीडिंग या स्पॉटिंग या हल्का सा कोई दाग लगे, तो आपको फ़ौरन इसकी तरफ सस्पिशन होनी चाहिए कि ये आपका हमल ट्यूब में तो नहीं ठहर गया। अब अगर आपका हमल ट्यूब में ठहर जाता है तो उसके लिए हम क्या मज़ीद टेस्ट करवाते हैं और किस तरह से उसका वर्कअप करते हैं? सबसे पहले हम इसमें एक ब्लड टेस्ट है जिसको हम बोलते हैं बीटा HCG। इस टेस्ट को करने के बाद हमें मालूम होता है कि हमने इस एक्टोपिक प्रेगनेंसी का ट्रीटमेंट किस तरह से आगे इसको फॉलो करना है। अगर आपका ये ब्लड टेस्ट बीटा HCG का लेवल 1500 यानी 1500 से कम है, तो हम इसको स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व करने के ऊपर छोड़ते हैं। यानी हम कोई आपको दवाई नहीं देते, हम इंतज़ार करते हैं कि ये आपका हमल खुद ही ज़ाया हो जाएगा। अगर इसका 1500 से 3000 के बीच में आता है तो एक दवाई है जिसके देने के बाद ये हमल ख़त्म हो सकता है। लेकिन अगर यही आपका लेवल बीटा HCG का 3000 से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि ये हमल अब फटने का चांस रखता है और ट्यूब में हमल फटने की बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। आपकी ट्यूब भी ज़ाया हो सकती है, आपके मज़ीद आगे फर्टिलिटी के चांसेस 50% तक कम हो सकते हैं, क्योंकि जब आपका हमल फट जाएगा तो उसका जहर पूरे पेट में फैल जाएगा और वो आपके लिए बहुत जानलेवा भी साबित हो सकता है, जिसके लिए हमें इसको इमरजेंसी ऑपरेट करके आपकी ट्यूब को भी निकालना पड़ सकता है। ये हैं इसकी कॉम्प्लिकेशंस। अब ये है कि इसकी वजूहात क्या हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्यों हो जाती है औरतों में। अगर आपकी प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो नेक्स्ट आप जब भी कंसीव करें तो आपको फ़ौरन अपने डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपकी कोई प्रीवियस सर्जरी हुई है, प्रीवियस ऑपरेशन किसी भी चीज़ के लिए हुआ है, उसमें भी आपके चांसेस हैं कि आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। उसके अलावा अगर आप हमल ठहरने के लिए दवाइयाँ लेते हैं, फर्टिलिटी ड्रग्स लेते हैं जिससे कि आपका हमल ठहर जाए, या आप IVF टेक्निक्स के ज़रिए हमल ठहरने की कोशिश करते हैं, प्रेगनेंसी की कोशिश करते हैं, तो उसमें भी आपका चांस है एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का। एक्टोपिक प्रेगनेंसी इटसेल्फ बहुत कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकता है जब ये हमल फट जाए। इसीलिए बेहतर है कि जैसे ही आपके पीरियड्स मिस होते हैं अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करें और अपनी फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करें। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारे तिब्बी प्लेटफॉर्म के ज़रिए हमसे रुजू कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।